गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यानी यदि हमारे पास सेल्स दे रखे हैं तो उनको हम सीरीज़ में और पैरेलल में जब कंबाइन करेंगे तो हमें उसको किस तरीके से उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकलेगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, आज का हमारा वही टॉपिक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। When the cells are connected in series, यहां पर हमने अपने दो सेल्स लिए हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज सेल 1 और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। दिस इज सेल 2, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। Let this point is A, this point is B and this point is C. इस सेल का हमने EMF लिया है E1 और इस सेल का EMF लिया है हमने E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। ठीक है, दो सेल्स हैं, डिफरेंट EMF के हैं, E1 E2, R1 R2 इनके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं। यहां पर इस कॉम्बिनेशन में आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि दिस टर्मिनल A एंड C इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, यानी ये दोनों सेल्स एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जुड़े हुए हैं। तो जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जुड़े होंगे तो हमारी करंट हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। तो करंट हमारी इस तरीके से मूव करके इस तरीके से जारी होगी। क्योंकि रेजिस्टेंस सारे कॉम्बिनेशन सीरीज में है तो करंट विल बी सेम। तो हमने मान लिया कि यहां से हमारी करंट I चल रही है। दिस इज करंट I। क्योंकि करंट I चल रही है तो टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में हमारा जो पोटेंशियल होगा हमने ले लिया VA माइनस VB। VA माइनस VB is equals to E1 माइनस I R1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से B और C के बीच में यदि हम बात करें तो VB माइनस VC इज इक्वल्स टू E2 माइनस IR2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC एंड दैट इज इक्वल्स टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। VB से VB कैंसिल, VA माइनस VC इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, माइनस का I हमने कॉमन लिया R1 प्लस R2। VA माइनस VC, हमने इस पूरे कॉम्बिनेशन का A और C के बीच में यदि हमने पोटेंशियल ले लिया V, तो V इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। यदि हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें कि यदि दोनों सेल्स हम हटा दें, कोई एक सेल लगा दें जिसका कि इक्विवेलेंट ईएमएफ है E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का मिला के हमने मान लिया R इक्विवेलेंट, तो क्या हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यदि हम कंपेयर करें तो क्या हमारा E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 के बराबर हो गया।
तो यहां से हमको मिला E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ठीक है, और R इक्विवेलेंट कितना मिला? R इक्विवेलेंट हमको मिला R1 प्लस R2। तो इस चीज को समझ लीजिए कि यदि हमारे पास दो सेल्स हैं, दोनों सेल्स के डिफरेंट ईएमएफ है, और यदि एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और उसमें हमारा इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का जो ईएमएफ होगा वो होगा E1 प्लस E2। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 आप देख ही रहे हैं, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? R1 प्लस R2। अब मैं दो ही सेल दे रहा हूं आपको, लेकिन दूसरे कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखिएगा जरा। यदि हमारे सेल्स कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, एक सेल तो ये था और दूसरा सेल हमारा अब ऐसे दे रखा है, इट इज लाइक दिस। अगेन E1 E2 R1 R2। ठीक है, एंड दिस इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब यदि E1 बड़ा है, यदि हमारा E1 बड़ा है तो करंट ऐसे चल रही होगी, और यदि E2 बड़ा है तो करंट ऐसे चल रही होगी। ठीक है, यानी करंट की डायरेक्शन अब डिपेंड करेगी कि किस सेल का ईएमएफ ज्यादा है और किस सेल का ईएमएफ कम है। फॉर द टाइम भी हम ले लेते हैं इफ E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर E1 जिसका सेल का ईएमएफ है, उसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के भी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो यदि दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ, दोनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड यदि हैं, तो ऐसे सेल्स जो हमारे कनेक्टेड होंगे वो कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, और पैरेलल में जब कनेक्टेड है तो उनका जो नेट ईएमएफ होगा अब वो होगा E1 माइनस E2 के बराबर। तो इस केस में हमारा जो E इक्विवेलेंट आएगा अब वो आएगा E1 माइनस E2, लेकिन R1 और R2 हमारे सीरीज में ही हैं, तो यहां पर R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। यदि नेगेटिव का नेगेटिव से, पॉजिटिव का पॉजिटिव से है, तो सेल्स के ईएमएफ हमेशा डिफरेंस में लिए जाएंगे, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएंगे। और यदि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन E1 प्लस E2। ओके, अब हमारा होगा व्हेन द सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहां पे अब हमारा आएगा इन पैरेलल। देखिए, ये हमने अपना ये एक सेल लिया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा दूसरा सेल है, और ये इसका दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस। Let this point is A and this point is B, E1 R1 E2 R2। देखिएगा बेटा यहां पर अब हमने यहां पर दो सेल्स लिए हैं E1 और E2, दोनों सेल्स के ईएमएफ डिफरेंट है, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 दे आर डिफरेंट, और ये जो A और B पॉइंट है इससे हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक, हमने मान लिया कि यहां से हमारी करंट सेल 1 से करंट निकली I1 और सेल 2 से करंट निकली I2। I1 करंट और I2 करंट मिलके हमारी करंट हो गई I, और यही करंट I एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से होती हुई पॉइंट B पर आ गई। ठीक है,
यदि ए और बी के बीच का पोटेंशियल हमने ले लिया है V, तो यदि हम पहले सेल की बात करें तो पहले सेल का ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और करंट जारी है I1। तो V इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जो दूसरा वाला सेल है जिसका कि ईएमएफ E2 है, वो भी तो ए और बी पॉइंट के बीच में ही कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि हमारे सेल्स या रेजिस्टेंसेज हैं तो पोटेंशियल इज सेम। तो यहां पर भी सेल 2 के लिए भी हमारा पोटेंशियल V ही रहेगा। तो V इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पर हमारी I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है और I करंट जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो करंट I है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से I1 को निकाल के लाएंगे और इक्वेशन 2 में से हम I2 को निकाल के लाएंगे। तो यहां से हम देखें तो I1 R1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V। तो यहां से हमको I1 की वैल्यू मिल गई E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली I2 भी हमारा हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। I1 और I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। देन I इज इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। I is equals to E1 upon R1, E1 upon R1 plus E2 upon R2। माइनस का V कॉमन, माइनस V कॉमन, ब्रैकेट के अंदर हमको मिला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। I is equals to R1 R2 LCM, R1 R2 LCM। तो आपको यहां पे मिला E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 R2 LCM यहां पर भी हो गया और ब्रैकेट के अंदर आपको मिला R1 प्लस R2। R1 R2 LCM कॉमन आ गया और मल्टीप्लाई कर दिया I से। देन I R1 R2 इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस V। अब थोड़ा सा रीशफल कर देते हैं, V को एक तरफ ले आते हैं, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हमारा हो गया V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अभी मैंने कहा था कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कंबाइंड है, तो इस दोनों सेल का यदि इक्विवेलेंट ईएमएफ हमने ले लिया ई इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हमने ले लिया आर इक्विवेलेंट, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। यदि ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन से यदि हम कंपेयर करें तो यहां पर हमारा जो इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो कितनी आ गई अब, तो ई इक्विवेलेंट अब हमको मिल रहा है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस, सॉरी, इतना हमारा हो गया ई इक्विवेलेंट। और हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, यहां से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये ध्यान रखिएगा, when the cells of different EMF are connected in parallel, तब उनका इक्विवेलेंट EMF होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस देख भी रहे हैं आप पैरेलल में कंबाइंड है, तो हमारा फॉर्मूला जो आ रहा है आर इक्विवेलेंट का वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला आया। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ओके।